हाँ शांत रहिए। पिछला दिन हम लोग पिछला क्लास का जो वीडियो था आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कूलॉम का नियम और उसका सदिश निरूपण का वीडियो डाला हुआ है। ठीक, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र इसको बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। देखिए एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, उसमें एक जंगल में एक शेर है। ठीक, डायग्राम किस चीज का है? जंगल में एक शेर दिख रहा है, शेर, उसी का डायग्राम है। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर विद्युत क्षेत्र कहते किसको है। ठीक ना, तो यहाँ विद्युत, अब विद्युत तो आपको पिछला दिन हम बताएं, और यहाँ पे एक चीज अब नया वर्ड आया है, क्षेत्र। क्षेत्र को इंग्लिश में हम लोग एरिया भी कह सकते, नहीं बोलते हैं? ठीक, तो कभी कभी इसका ऐसा भी ठोस एग्जाम्पल लेके चले तो अभी का समय जो है बहुत क्रूशल है, और 4-5 को हर एक चौक चौराहा पर देखते होंगे लफुआ लोग रहता है कि नहीं? हर एक गली का चौक चौराहा जहाँ पे है वहाँ पे 4-5 को लतखोर लफुआ लोग है। अब वो क्या बोलता है कि मेरा ये एरिया है, इधर अपुन का एरिया है, इधर पंख नहीं मारने का। ठीक, अब दो गैंग में लड़ाई हो जाता है कभी कभी, तब बोलता है गली नंबर 1 पर मेरा कब्जा, गली नंबर 2 पर तेरा कब्जा। ठीक, तो गली नंबर 1 में तुम नहीं आ सकते हो, गली नंबर 2 में हम नहीं जाएंगे। तुम इधर आया तुमको हम गोली मार देंगे, तुम उधर जाएगा तो उसको हम गोली मार देंगे। यही चलता है। तब बोला उसका एक मेरिया उसका एक अपना लोकेशन फिक्स है जहां तक उसका प्रभाव है। तो जिसका गली नंबर 1 पर प्रभाव है तो उसका गली नंबर 1 का एरिया हो गया। ठीक, जिसका गली नंबर 2 तक प्रभाव है उसका गली नंबर 2 एरिया हो गया। ठीक, वही तरह यहाँ पे भी है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है किसका? शेर का। तो जंगल में शेर रहता है तो शेर वो शिकार करता है। शेर का काम क्या है? शिकार करना। तो उसका भी एक एरिया फिक्स है कि उस एरिया तक वो दूसरे शेर को आने देना नहीं चाहता है। अगर मान के चलिए इसका एरिया है तो इस एरिया तक अपने चारों तरफ किसी दूसरा शेर को आने ही नहीं देगा। हाँ ठीक, और इसके एरिया में जो आएगा उसका वो शिकार करेगा। ठीक, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका जहां तक उसका प्रभाव है वह उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, अब मान के चलिए कि रोड पर सुंदर हसीनाएं जाती है कि नहीं, तो उनका भी एक प्रभाव क्षेत्र है। अब जो जो उनको लोग देखता है उनको प्रभावित करता है, प्रभावित करता नहीं करती है। अब तो वहीं पर ना जहां तक उसको लोग देख रहा है, जहां तक उसका प्रभाव है कि पूरा एरिया वाला प्रभावित हो रहा है, नहीं ना, जहां पे है वहीं तक, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी वही चीज क्या है? आपका क्षेत्र है जहां तक शिकार कर सकता है। सेम चीज हम लोग विद्युत क्षेत्र के साथ है। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे पिछला दिन ही आवेश के बारे में। तो क्या है कि कोई भी स्थिर आवेश एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी स्थिर आवेश एक प्रकार क्या उत्पन्न करता है? क्षेत्र उत्पन्न करता है। और उसके एरिया में किसी दूसरा आवेशित कण को वह क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा आवेशित कण क्या करता है? तो हमसे भी ऐसे भी कह सकते हैं किसी दूसरे आवेशित कण पर वह बल लगाता है। किसी दूसरे आवेशित कण पर क्या लगाता है? वह बल लगाता है। ठीक, जैसे आपको देख सकते एग्जाम्पल में डिफिनीशन लिखा हुआ भी है कि किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, जहां तक उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। अभी हमने क्या बोला कि अगर लफुबा है तो लफुबा के प्रभाव कहां तक है? ठीक, तो प्रभावित किसको करेगा? वो लफुबा को प्रभावित करेगा। ठीक ना, अगर जो आपका लफू है लड़ाई करने वाला, वो किसको प्रभावित करेगा? अपना सिमिलर वाला को। दूसरा से आवेश है तो प्रभावित किसको करेगा? आवेश को। और हम लोग सीधा साधा आदमी है, हम लोग का मतलब है कि तुम किधर का बॉस है, किधर का तुम बॉस हो, तुम अपना समझो ना जी। हम लोग सीधा आदमी अपना सीधा रास्ता जाएंगे। तुम लड़ाई करो, तुम मत जाओ उधर, हमारा क्या दिक्कत है? हम तो इधर भी जा सकते हैं, हम उधर भी जा सकते हैं। तो कोई भी आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उस क्षेत्र में आने से प्रभावित किसको करता है? आवेश को। उस क्षेत्र में आने पर प्रभावित किसको करता है? आवेश को प्रभावित करता है। ठीक, लिखा हुआ है कि जहां तक वह आवेश या आवेशों के समूह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, जहां तक वह आवेशों या आवेशों के समूह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश अथवा आवेश समूह का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो किसी ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव है, जहां तक उसका प्रभाव है, वह उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आवेश का क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र। ठीक ना, बात समझ में आया? आवेश का क्षेत्र कैसा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? ठीक, अब देखिए
तो उसी उसी में पहला एग्जाम्पल दिया था किसका, शेर का, उसका भी अपना एक एरिया फिक्स होता है ना। ठीक, जैसे अब मान के चलिए कि कोई आदमी का दुकान है तो उसका कस्टमर का एक एरिया फिक्स है, कितना एरिया, इतना तो यहाँ तक इसका प्रभाव है, यहाँ तक कस्टमर इसकी दुकान में पहुँचता है। ठीक देखिए इसके आगे कुछ कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसको सबसे, इसमें दो चीज याद रखना है आपको। एक इसमें याद रखना है स्रोत आवेश, इसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सोर्स चार्ज कहते हैं। एक इसमें याद रखना है परीक्षण आवेश। क्या याद रखना है आपको, परीक्षण आवेश याद रखना है। परीक्षण आवेश को लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं इसको, टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक ना, विद्युत क्षेत्र तो समझ में आ गया। अब विद्युत क्षेत्र में दो चीज और इसमें इन्वॉल्व किया आपको हम, एक परीक्षण आवेश को और एक स्रोत आवेश को। आखिर स्रोत आवेश किसको कहते हैं और परीक्षण आवेश किसको कहते हैं। ठीक स्रोत, इसको स्रोत आवेश और उसको हम लोग परीक्षण आवेश। अब देखिए आगे डिफिनेशन लिखा हुआ रहेगा, सारा चीज हम दिखा देंगे फिर आपको। देखो कोई भी मूल आवेश जो होता है ना, मूल आवेश बड़ा वाला क्यू एक मूल आवेश माने जिसके चारों तरफ एक अपना, वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र को हम लोग उस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, या तो उसको स्रोत आवेश कहा जाता है। ठीक, उस आवेश को क्या कहा जाता है, स्रोत आवेश कहा जाता है। और उस स्रोत आवेश में आवेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है उसको चेक करने के लिए जिस आवेश को हम लाते हैं उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, उसके बल क्या, उसको विद्युत क्षेत्र जो है उसको क्या करता है, वह चेक करता है, टेस्ट करता है, इसी वस्तु को क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, अल्प परिमाण का होता है और हमेशा धनात्मक टेस्ट चार्ज लिया जाता है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि किसी रूम में आवेश है कि नहीं है, उसका पता कैसे लगाएंगे, या जिस रूम में आप लोग बैठे हुए वहां पे विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है उसको पता कैसे लगाएंगे। ठीक, उसको पता लगाने के लिए आपको उपयोग करना पड़ेगा किसका, टेस्ट चार्ज का। किसका, टेस्ट चार्ज का। ठीक, जैसे मान के चलिए चोर है तो चोरी किया है कि नहीं पता कैसे किया जाता है, थोड़ा देर उसके साथ खुद भी चोर बन के बात किया जाए। नहीं, उसको थोड़ा सा जैसे किसी से गछवाना है तो उसको क्या बोलना है, तुम भी बोलो कि हम भी तो बदमाशे हैं, हम चोरी करते हैं। ठीक, तो उसको तब वो आराम से बक देगा। ठीक, वही चीज यहाँ पे भी है, विद्युत आवेश का क्षेत्र है कि नहीं है रूम में, उसको परीक्षण करने के लिए क्या लाना पड़ेगा आपको, परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। मतलब ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश ही उस रूम में आवेश की मात्रा है कि नहीं है उसको वेरीफाई कर सकता है, उसको पता लगा सकता है। ठीक, जैसे मान के चलिए, अब ये बात याद रखना है, परीक्षण आवेश धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश कैसा आवेश, धन आवेश। ठीक इसके लिए धन आवेश को किसी मूव करने वाला धागा मान के चलो बांध दिए ऐसे, अब बांध के उसको लटका दिए, ये परीक्षण आवेश है, इसको बांध के क्या किए हम, लटका दिए, हाथ में लटका के ले जाएगा। मान के चलिए फ्री स्ट्रेंथ रहेगा, धागा में फ्री रहेगा तो मूव करने के लिए छोड़ देना उसको कि मूव कर सकता है। जब इस धागा में बांध करके इस परीक्षण आवेश को हम किसी रूम में लेके जाएंगे और रूम में ले जाने के बाद जब वह अट्रैक्ट या तो रिपल कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, मान के चलिए रिपल करेगा और इधर से अगर इसको ले जा रहे हैं उधर, ठीक, और उधर ले जा रहे हैं और उधर ले जाने के बाद ऐसा हो गया, हम सीधा लटका के ले जा रहे हैं, मगर जैसे रूम में इन किया तो इसको ऐसे इधर क्यों अटैक कर लिया, इधर से कहाँ ले जा रहे थे इसको, रूम में। जैसे रूम में इसको लेके गए तो इसको अटैक किया अपने तरफ, इसका मतलब कि रूम में आवेश की उपस्थिति है, आवेश की उपस्थिति है। अब है तो कैसा आवेश की उपस्थिति है, धन आवेश है, तो धन आवेश को बुलाएगा पास, ऋण आवेश तो ना बुला रहा है। रूमा में कौन होगा, कितना लड़का के पास बुला लिया, बता दें, हेनरी के मेडिसिन में बताए थे ना, धन आवेश ऋण आवेश को अपना तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, और ऋण आवेश किसको आकर्षित करता है, धन आवेश को। तो रूम में ले जाएगा, इसको अपने तरफ अटैक कर लेगा तो क्या खेलेगा आपका, वहां पे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति कहां से हो सकता है ना, कि ले जाने के बाद इसमें अट्रैक्शन हुआ तो उस रूम में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है। और कैसा आपका विद्युत आवेश है, वहां पे ऋण आवेश है। ठीक, जब इसी को हम लोग ले जाते रूम में, ले जाने के बाद रहना चाहिए, हम तो ऐसे लटका के ले जा रहे थे इसको, ठीक, और रूम में ले जाने के बाद ये डाइवर्ट हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक, ये डाइवर्ट हो गया इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि जब इधर से इसको हम लोग इधर लेके जा रहे हैं तो इसको इधर रिपल किया, ठीक, इधर क्या किया, इधर रिपल किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि रूम में भी आप रूम में आवेश की उपस्थिति है। अब कैसा आवेश उसमें है, धन आवेश है। तो टेस्ट चार्ज का काम समझ में आया, टेस्ट चार्ज क्या करता है, आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण, परीक्षण का मतलब क्या है, उपस्थिति का पता लगाना। ठीक, तो ये बात यहाँ तक क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो सबसे पहले क्या बताए आपको, विद्युत क्षेत्र बताए। क्या बताए, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या बोले, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेशित कण पर उसका बल लगा सकता है, जहां तक किसी दूसरे आवेश पर वह बल लगा सकता है, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, उसका विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ये बात समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, उसके लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले बताए एक स्रोत आवेश के बारे में, क्या बताए, परीक्षण आवेश के बारे में। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, इसका परिमाण क्या होता है, प्लस क्यू नोट होता है। परिमाण क्या होता है, प्लस क्यू नोट होता है। हम क्या बोले, जब कोई भी उपस्थिति चार्ज का नहीं होगा, ठीक, तब उस सिमिलर इस बेस में लटका हुआ ही रहेगा। जब जिस जगह पे लेके जाइएगा उसका अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, तब परीक्षण आवेश को अटैक करेगा। ठीक, उसी का सेम टाइप का नेचर का चार्ज होगा, तब परीक्षण आवेश को क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब टेस्ट चार्ज से भी पता किया जा सकता है कि वहां पे आवेश की उपस्थिति है कि नहीं। जब आवेश की उपस्थिति होगा तो विद्युत क्षेत्र की भी उपस्थिति होगा ना। जब आवेश उपस्थित है तो वहां विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित होगा। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत, देखिए अगला देखिए दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। ठीक, ये आगे ही बताएंगे। यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। हमने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा से व्यक्त होती है। ठीक, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा से व्यक्त होती है। विद्युत क्षेत्र की क्या दिशा व्यक्त होता है। आगे दिया है विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे बताए विद्युत बल रेखाओं गुण भी बताएंगे, विद्युत बल रेखा भी बताएंगे। फिर लिखा है अगला, यदि किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश कोई बल अनुभव नहीं करता है तो उस बिंदु पर अन्य किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। इस लाइन को भी आगे क्लिपहाई कर देंगे। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि वैसा आवेश Q, आवेश क्या Q, कैपिटल आवेश Q जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। अभी ना बताएं कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। और धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट जो स्रोत आवेश Q के प्रभाव का परीक्षण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेक्षण आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश कौन, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परीक्षण आवेश कौन, जो विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है। उस क्या करता है वो, अनुभव। प्रेक्षण मतलब अनुभव करेगा ना, तब प्रेक्षण से बना परीक्षण, परीक्षण से क्या बना, परीक्षण। तब परीक्षण आवेश किसको बोलेंगे, जो अनुभव करेगा। यहां तक बात समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत। ठीक, और जो उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा, स्रोत आवेश कहलाएगा। ठीक, अब जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी होता है। ठीक, उसका क्या होता है, तीव्रता होता है। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई प्लस Q है, इस स्रोत आवेश है, ये क्या है आपका, स्रोत आवेश है। इस स्रोत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, स्रोत आवेश क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यह बात माइंड सेट करके रखना है कि जब आवेश के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और जैसे जैसे आवेश से दूर हटते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, बढ़ते नहीं जाएगा, घटते जाएगा। ठीक ना, जैसे बाबूजी के पास रहते हो तो प्रभाव बाबूजी के ज्यादा रहता है, और जैसे बाबूजी भेज दिए पढ़ेला पढ़ना तुमको तो प्रभाव बाबूजी कम क्या नहीं तुम पर। और कुछ दिन के बाद इतना प्रभाव कम कर जाएगा कि एने से पुतोह भी लेके चल जाएगा। डर खत्म हो जाता नहीं, खत्म हो जाता है। यही है यहाँ पे आपका स्रोत आवेश दिख रहा है। तो जब आप बिंदु आवेश के नजदीक हैं तो इसका घनत्व ज्यादा है कि नहीं, घनत्व ज्यादा है। बिंदु आवेश के नजदीक घनत्व जैसे दूर होते जा रहे हैं वैसे घनत्व क्या होते जा रहा है, इसका घटते जा रहा है। जब विद्युत क्षेत्र रेखा घनत्व घटते जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि दूर होते जाएंगे तो उसे बल का अनुभव क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग से हम करते हैं कि अगर ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे परीक्षण आवेश Q नोट को हम रखे हैं, यहाँ पे परीक्षण आवेश क्या रखे हैं हम, Q नोट को। और फिर इस परीक्षण आवेश Q नोट को यहाँ पे कर दिए, और फिर परीक्षण आवेश Q नोट को यहाँ पे कर दिए। ठीक, तब बताइएगा सब यहाँ पे बल ज्यादा हो कि यहाँ पे ज्यादा हो कि यहाँ बल ज्यादा होगा। तभी हम बताएं आपको कि परीक्षण आवेश को जब स्रोत आवेश के पास रखा जाता है या विद्युत क्षेत्र में जब परीक्षण आवेश रहेगा तो परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। ठीक, परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा, और जिस बिंदु तक बल का अनुभव करेगा वह आवेश स्रोत आवेश का क्षेत्र कहलाएगा। वह जिस बिंदु तक, जिस निश्चित दूरी तक, ऐसे भी कह सकते हैं, या जिस दूरी तक परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करेगा उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इतना बात समझ में आया,
अब समझ में आ रहा है? ठीक चलिए देखिए, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत बल ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा फर्स्ट में, और उससे कम यहाँ पे होगा। आई विद्युत क्षेत्र से बाहर चला गया, तो यहाँ पे बताइए विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र में रहेगा तब ना विद्युत बल का मान रहेगा, जब विद्युत क्षेत्र से बाहर चलेगा तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये बात यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये बात समझ में आना चाहिए, जैसे जैसे क्लोज रहेंगे वहाँ वैसे वैसे विद्युत बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। दूर हटे तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या पढ़ना था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना था। क्या पढ़ना था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक, हम अभी क्या बोले, कोई भी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है। ठीक, परीक्षण आवेश किसका अनुभव करता है? एक बल का अनुभव करता है। अगर मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट को, कोई परीक्षण आवेश किसको? प्लस क्यू नोट को, अगर प्लस क्यू नोट परीक्षण आवेश को, प्लस क्यू नोट परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर वेक्टर एफ बल का अनुभव करता है ना? बल सदिश राशि है, बल का अनुभव करता है। ये बात याद रखिएगा, इकाई परीक्षण आवेश पर, इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं हम लोग? तीव्रता कहते हैं। ठीक, अगर डिफिनीशन याद रखना है तो डिफिनीशन भी याद रख सकते हैं आप। इकाई परीक्षण आवेश पर, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ठीक, और मान के चलिए प्लस क्यू नोट पर एफ बल लगता है, प्लस क्यू नोट पर कितना बल लगता है? तो इकाई पर कितना हो जाएगा? एफ बाई क्यू नोट होगा। एफ बाई क्या हो जाएगा? क्यू नोट हो जाएगा। ठीक, अब बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित किया जाता है किससे? वेक्टर ई से। याद रखना, वेक्टर ई से। तो ई बराबर क्या आ जाएगा? वेक्टर एफ बटा कितना? क्यू नोट। तो आपको मिलेगा किसका फॉर्मूला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई क्यू नोट, एफ बाई क्यू नोट। यहां तक बात समझ में आया? ठीक, अब इसका मात्रक पूछता है। क्या पूछता है आपसे? इसका मात्रक। तो मात्रक भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक ना। आप बताइए, यहाँ पे एफ है, एफ मतलब क्या? बल, फोर्स। अब फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नीचे में क्या है? आवेश। ठीक, क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। एक मात्रक इसका और होता है वोल्ट पर मीटर भी। ठीक ना, इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे वहां पे। ठीक, अभी तक के लिए तत्काल क्या याद रखना है आपको? न्यूटन पर कूलम। जब विभव पढ़ेंगे तो हम मात्रक बदलता है, फिर बदलता है क्या? वो भी मात्रक रहता है, ये भी मात्रक रहता है। ठीक ना। अब इसका पूछेगा बीमा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या पूछेगा आपसे? बीमा। बीमा आप लोग निकालने आता है ना? ठीक, इसका पूछेगा आपसे क्या? बीमा। बताइए बल का बीमा क्या होता है? m1 L1 T माइनस 2। यहाँ पे बताइए 80 न हो जाएगा इसका बीमा। आवेश का बीमा क्या होता है? 80। बताइए यहाँ लिख सकते हैं m का पावर कितना? 1, L का पावर कितना? 1, T का पावर माइनस a का पावर कितना?
-1। तो ये निकल गया किसका बीमा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तब ये बात याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं? तो इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कितना आसानी से याद हो गया? इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर। मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर। बीमा क्या होगा? m1 L1 T-3 A-। अब बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि है? तो कैसा राशि है? सदिश राशि। भी याद रखना, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक, बात समझ में आया? अब ऐसे भी देता है कभी कभी, इसके बाद बताएंगे। पहले विद्युत क्षेत्र की रेखा पढ़ाते हैं, है ना? पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताए, तो उसके बाद फिर बताएंगे थ्योरम और भी है जिसको, ठीक ना? आगे पढ़ना है विद्युत बल रेखा। क्या पढ़ना है आपको? विद्युत बल रेखा। ठीक, दिया होना विद्युत बल रेखा। अब सबसे पहले समझिए विद्युत बल रेखा कहते किसको हैं। ठीक, हमने ये चीज सीखा कि कोई भी बिंदु आवेश जो होता है एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जिस क्षेत्र तक उसका प्रभाव होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहां तक उसका प्रभाव होता है उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग क्या पढ़े? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े कि जैसे जैसे बिंदु आवेश के पास रहेगा तीव्रता ज्यादा होगा, और जैसे से दूर हटेगा तीव्रता का मान क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। और एक निश्चित बिंदु ऐसा भी आएगा जहां पे तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखें। उसके बाद मात्रक भी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बताइए। न्यूटन पर कूलम। उसका बीमा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि? ठीक, अब देखिए आगे पढ़ना है विद्युत बल रेखा। ठीक, देख डिफिनीशन लिखा हुआ भी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी बिंदु आवेश को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी बिंदु आवेश को स्वतंत्र रूप से घूमने से छोड़ दिया जाए, तो वह बल की दिशा में घूमने लगेगा। किस दिशा में घूमेगा? बल की दिशा में घूमेगा। और विद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश जिस पथ पर चलता है उसे एक रेखा या वक्र द्वारा दिखाया जाता है, जिसे विद्युत रेखा कहते हैं। अगर आपको विद्युत रेखा का डिफिनीशन याद रखना है तो सिंपल सा आप यहां से याद रखना कि विद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश जिस पथ पर चलता है उसे एक रेखा या वक्र द्वारा दिखाया जाता है, जिससे विद्युत रेखा हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत बल रेखा। आपको एग्जाम में पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इसके गुण को लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको विद्युत बल रेखाएं भी और चुंबकीय बल रेखाएं भी क्लियर हो। दोनों सिमिलर मिलता है कुछ कुछ, क्योंकि जब चुंबक पढ़ेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ ये वाला क्लियर हो जाता है तो वहां पे ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में। आपको झुक रहे हो बाबू? क्या झुक रहा है रे? ड्यूटी में था रात में? आए बोलता है हाँ। कौन ड्यूटी में था? कौन वाला ड्यूटी? आए ऑनलाइन ड्यूटी नहीं होता है? ऑनलाइन काम करता है सभी लोग, टाइपिंग वाला। चलिए देखिए, अब आगे दिया है विद्युत बल रेखाओं के प्रकार। क्या दिया है? विद्युत बल रेखाओं के प्रकार। विद्युत बल रेखा कितना प्रकार? मेनली रूप से 2 प्रकार। कौन कौन? समान विद्युत क्षेत्र और क्या? असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखिए हम लोग पहले डायग्राम इसका देखते हैं, ठीक ना? डायग्राम दिया हुआ है किस? ये आपका समान विद्युत क्षेत्र का है। ये किसका है? समान का। यह आपका किसका? असमान का। नाम से ही काम स्पष्ट है। नाम से ही काम स्पष्ट है। जैसे आपका नाम दिया है ना समान और असमान, वैसी जैसे चोरबा का नाम क्या दिया जाता है? चोरबा बोलता है चोर को। चोर क्या बोलता है? चोर। तो जैसे नाम के अनुसार उसका काम लिखा जाता है ना, या तो काम के अनुसार नाम लिखा जाता है, यही ना होता है? काम के अनुसार नाम। तो यहाँ काम के अनुसार ही नाम है, ठीक ना? जब कोई विद्युत क्षेत्र है, जब किसी भी विद्युत बल रेखा हो, जब विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में रहता है और उसका दिशा एक समान हो, जिसका दिशा एक समान हो और बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? समान हो। ठीक, बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? समान हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब दूरी समान हो तो समानांतर ना होगा जी। ठीक, तो हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? समान। असमान में क्या है? दूरी भी बराबर नहीं है और दिशा भी बराबर नहीं है। बात समझ में आया? जब दूरी और दिशा बराबर नहीं हो तो उसको लोग क्या बोलेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र। और दूरी या दिशा बराबर हो,
समान विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आया? ठीक, डेफिनेशन भी लिखा हुआ है आपका। समान विद्युत क्षेत्र में गुण क्या होता है उसको देखो, लिखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण यदि नियत हो, नियत मतलब एक समान हो, तब इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? समान होता है। इस विद्युत विभव वाला पॉइंट को भी हम लोग विद्युत विभव में समझेंगे ज्यादा आसानी से। ठीक, मगर इससे रिलेटेड था तो हम यहाँ पे लिख दिए थे। जब विद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगा तो उसका विभवांतर तो शून्य होबे ना करेगा। जब विद्युत विभव बराबर होगा तो डेल V बराबर V1 V2 माइनस V1। अब विभव बराबर है तो V माइनस V बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, जब विभव बराबर तो विभवांतर क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। ठीक, जब विभव बराबर तो विभव के अंतर को ही ना विभवांतर कहते हैं। अब विभव आपका बराबर है तो विभव का अंतर भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो विभवांतर क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। ये बात समझ में आया इतना? ठीक, तो एकदम याद रखना है कि सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदु आवेशों के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। ठीक ना? उसके बाद क्या लिखा? जैसे दो आवेशित प्लेट के बीच मौजूद विद्युत क्षेत्र हमेशा नियत अर्थात यूनिफॉर्म रहता है। ठीक, इसको फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे तब। ठीक, ये बात जितना है जरूरत उतना याद रखना है आपको खाली। ठीक, आपको समान विद्युत क्षेत्र के लेख ही याद रखना है कि विद्युत रेखाओं का दिशा क्या होता है? एक समान होता है, और उसके बीच की दूरी भी क्या होता है? एक समान होता है। बात समझ में आया इतना? यहाँ तो कोई दिक्कत? उसके बाद आपको देखिए दिया हुआ है असमान विद्युत क्षेत्र। तो असमान विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। विपरीत तो है ना है। असमान विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत धारा परिमाण अलग अलग होता है। इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा अलग अलग होता है ना? परिमाण तथा दिशा क्या हो जाएगा? इसमें अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? डायग्राम याद रहना चाहिए आपको। डायग्राम बहुत सा स्थिति आपको स्पष्ट कर देगा। हाँ, ठीक ना? डायग्राम आपका बहुत सा स्थिति स्पष्ट कर देता है। ठीक, ये चलते फोटो ज्यादा याद होना चाहिए। ठीक ना? लिखने वाला याद रहे चाहे नहीं, डायग्राम याद रहेगा तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं फिर। ठीक ना? अगला हमको पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। ये तो हम लोग स्टार्ट कर, ये तो हम लोग पढ़ लिए। विद्युत बल रेखा कहते किसको हैं? अब पढ़ना हम लोग क्या है? विद्युत बल रेखाएं पढ़ना है। सबसे पहला दिया है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहला पॉइंट दम इसको नोटिस कर लेना है, आपको पूछता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है? तो पहला गुण यही है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और अंत कहाँ पे होती है? ऋणावेश पर। धनावेश से प्रारंभ होता है, अंत कहाँ पे होता है? ऋणावेश पर। देखिए धनावेश से निकल रहा है ना, ये यहाँ देखिए फर्स्ट डायग्राम में धनावेश से निकल रहा है और अंत कहाँ हो रहा है? ऋणावेश में। ठीक ना? लड़कवा निकलता है पर घर से जाता कहाँ है? लड़किया के है ना? घर से निकलता बाबू कहाँ जाता है? ससुराल। पढ़े नहीं जाता है वो तो बाबूजी के बोलता जा रहे हैं पढ़े। अब पता चलता है कि बैग रख ले है कहाँ? स्कूल के पीछे, है ना? तो कहाँ से निकलेगा? धनावेश से जाए कहाँ? ऋणावेश में। धनावेश से निकलेगा कहाँ जाएगा? ऋणावेश में। ठीक, अब देखिए अगला दिया है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। टेंजेंट लाइन मैथ में पढ़ना था, स्पर्श रेखा मैथ में पढ़ना है ना? ठीक, तब मान के चलिए कि आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है ना? ये विद्युत क्षेत्र रेखा दिख रहा है। ठीक, इसी को मैं बताते हैं। अगर यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ पे क्या खींचे हम लोग? स्पर्श रेखा, तो ये किसका दिशा को बताएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। मान चलिए यही अगर विद्युत क्षेत्र रेखा है ना, इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे। ठीक, ये स्पर्श रेखा है ना, और स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करता है। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? वृत्त का स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? जो वृत्त के परिधि को एक बिंदु पर टच करता है। ठीक, जो वृत्त के परिधि को कितना बिंदु पर टच करता है? एक बिंदु पर टच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसका स्पर्श रेखा? वृत्त का ना। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा। तो ये विद्युत बल रेखा है। ये कौन सा रेखा है? विद्युत बल रेखा है। इसके इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हम खींच दिए, तो ये जो स्पर्श रेखा वो किसका दिशा बताएगा? किसका दिशा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दो पॉइंट क्लियर हुआ ना? सबसे पहला पॉइंट क्या बोले? विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ से उत्पन्न होता है? ठीक, अंत कहाँ होगा? ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है, धनावेश से स्टार्ट होता है
और खत्म कहाँ होता है, ऋणावेश पर खत्म होता है। धनावेश से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है, ऋणावेश पर खत्म होता है। बात समझ में आया इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ये बात जब हम इसको माइंड सेट कर लें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है दिया हुआ है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है क्यों। ठीक, जब नहीं करती है तो बताएं हम, मगर करती नहीं है क्यों, इस चीज को भी समझना है। ठीक, क्योंकि जब दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा, देखिए लिखा हुआ भी है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, पर आपके सामने हम क्या क्वेश्चन दिए कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। ठीक, प्रतिच्छेदित नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, तो इसके पीछे का लॉजिक यही डायग्राम दिख रहा है कि अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, मान के चलिए कि कुछ देर के लिए हम लोग सोच लेते हैं कि प्रतिच्छेदित करता है, कुछ देर के लिए हम लोग क्या सोच लेते हैं कि प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पे पहला रेखा है दूसरा रेखा है। ठीक, जब प्रतिच्छेदित कर रहा है इस बिंदु पर, ठीक, अब प्रतिच्छेदित बिंदु पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचे और इसका स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों अलग अलग दिशा बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक इधर की ओर बता रहा है, एक जो कि संभव है, एक बिंदु आवे तो दिशा एक ही ना होगा। ठीक, तो दो दिशा तो बता नहीं सकता है, तो इसी चीज को यहाँ निगलेक्ट करता है कि जब दो बिंदु, आप कुछ देर के लिए सोच भी लेते हैं हम लोग कि दो बिंदु आवेश के जो विद्युत क्षेत्र रेखा है दो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा दो दिशाओं में दिखाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, जो कि संभव नहीं है। ठीक, एग्जाम में अगर आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है क्यों, तो आप लिखना है साफ शब्दों में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक, जो कि संभव नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। बात समझ में आया इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला दिया हुआ है पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं किसी खींची हुई लचीली डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की कोशिश करती है। लचीली डोरी की भांति लंबाई में क्या करता है, सिकुड़ने का कोशिश करता है। ठीक, आप लोग देखें सांप को चलते हुए, ठीक, वो भी सिकुड़ता है, अपने आप को नहीं सिकुड़ता है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे भी है, जो इसको ऐसा नहीं कि स्मूथली नहीं रहता रहती, जो आपका है ना लाइन, ये दूसरों सिकुड़ने की कोशिश करता है, और सिकुड़ने का कोशिश मतलब कम एरिया में सिमटने का कोशिश करता है। सिकुड़ेगा तो एरिया कम ना होगा, तो कम एरिया में क्या करता है, सिमटने का कोशिश करता है। पहला चीज तो याद रख लेना है आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है वह काल्पनिक रेखा होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है वह कैसा रेखा, काल्पनिक रेखा होता है, इमेजिनरी रेखा होता है। जब काल्पनिक रेखा होता है तो आपको दिखेगा, काल्पनिक रेखा दिखेगा। काल्पनिक किसको बोलते हैं, जिसका कल्पना कर सकते हैं। जैसे सावन आता है सोमवारी में भर लोटा महादेव जी के जल चढ़ा जाता है, कल्पना करके कि महादेव जी आए हैं सावन में, और महादेव जी अपना घरे हैं कि कहाँ वो नहीं जान रहे हैं, एगो शंकर भगवान के को मंदिर में जाएंगे, है ना। मगर यहाँ कल्पना कर लिया जाता है कि शंकर भगवान कब आते हैं, सावन में, तो सावन में पूजा करेंगे शंकर भगवान तो ज्यादा हम लोग को फल मिलेगा। भारत की महिलाएं पूजा करते सावन में, क्या वो सोमवारी होता है जी, 16 सोमवारी का व्रत करता है, किस लिए, सुंदर पति के लिए हैं। हम ज्यादा डर लगता है भोले बाबा ऐसा मिल गया तो देखते हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं बात है। अच्छा, तभी तो लड़की देख तो पूजा करे किसको, शंकर भगवान के। और अगर बेचारा के हस्बैंड थोड़ा सा नशा करने वाले मिल गया तो बोला कि हम तो भगवान धोखा दिया, तो तुम भगवान से भी तो मांग रहे तो वही चीज ना। शंकर जी तो उतना नशा करते तो उनको तो पार्वती जी कभी नहीं बोली कि आप नशा क्यों करते हैं जी। आओ बना के देती थी भांग, नहीं आओ भांग पीस के देती थी उनको, देती थी ना। अब वाला बेचारा पी के उसको घर से बाहर कर देगा। ये चलते आप लोग ध्यान दीजिए, पी लेता है तो उसका ऑपरेट कीजिए, हो सकता है व्यवस्था करके दीजिए उसको, ठीक ठीक है ना। ऐसा बात कल्पना किया जाता है कि भगवान है, ठीक, मगर हकीकत में है कि नहीं वो थोड़ी पता है। मगर हम लोग हिंदू धर्म में जो माना जाता है भगवान मौजूद है ना, ठीक है ना, सही में देखे हैं आप लोग, देखे हैं कौन, हम ऐसा कैसे लगेंगे। चलो देखो अगला देखिए दिया हुआ है,
विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबा दिशा में, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबा दिशा में एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करता है। ठीक, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबा दिशा में एक दूसरे से क्या करने का प्रयास करता है? दूर भागने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला क्या है? समरूप विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती है तथा एक दूसरे से क्या होती है? समान दूरी पर होती है। अभी ना बताएं, जब समरूप विद्युत क्षेत्र में रहेगा तो खींचा हुआ बल रेखा जो रहता है एक दूसरे क्या रहता है? समानांतर रहता है तथा दिशा दोनों क्या रहता है? समान रहता है। ठीक, दूसरा दोनों क्या रहता है? एक समान होता है। अगला दिया, यदि कोई धनावेश अकेला होता है तब विद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त होती है। ठीक, खाली अकेला धनावेश है। डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में देखिए ऐसा डायग्राम था ना, मान चलिए यहाँ पे धनावेश है प्लस की, है ना, इससे जो निकलेगा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि धनावेश से तो स्टार्ट होता है ना स्टार्ट। ठीक, इस टाइप से जब निकलेगा तो कहाँ खत्म होगा? ये अनंत पर, क्योंकि इसको बुलाने वाला कोई नहीं ना है। ठीक, तो जाएगा कहाँ? अनंत पर, मंजिल के तलाश में, है ना। तो ये आपका धनावेश से प्रारंभ होगा तो कहाँ जाएगा? अनंत पर आ जाएगा। और यदि ऋणावेश पर अकेला है तब विद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। फर्स्ट डायग्राम को देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यही चीज था आपको कि जब अकेला खाली धनावेश रहेगा, ई खाली रहेगा इधर वाला, तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा वो कहां तक जाएगा? आपका अनंत तक जाएगा। और जब खाली ई अकेले रहेगा तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखा रहेगा वो अनंत से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक ना, प्रतीत हो रहा है। कहां से आ रहा है पता नहीं चल रहा है, तो कहां से आ रहा है इसको नहीं पता था कहां से आ रहा है। अनंत से कहीं ना कहीं तो वहीं रहा होगा, मगर यही जब दोनों पेयर में रहता है तो एकदम साफ दिखता है कि प्लस से निकल रहा है, जा कहाँ रहा है? माइनस में जा रहा है। प्लस से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? माइनस में जा रहा है। कैसा लूप बना रहा है? एक वृत्ताकार लूप बना रहा है ना, एक वृत्ताकार लूप बना रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक, ये भी ऐसे जाएगा, ऐसे घूम घाम के कहाँ पहुंचेगा? वहीं पहुंचेगा, खाली रास्ता बदल दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक है? चलिए, बहुत दिक्कत है, बोलो ना क्या दिक्कत है, बोलेगा तो ना जी, खाली बोलता दिक्कत है सर। किसी आवेश से उत्पन्न कुल बल रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होते, तो सिंपल सी बात है कि जितना आवेश का परिमाण होगा विद्युत बल रेखाएं की संख्या भी उतना ही अधिक होगी। ठीक ना, उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, करने गया। ठीक, तो जितना आवेश का परिमाण अधिक होगा उतना ही बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। ये बात समझ में आया? इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बोले, याद रखना है कि धनावेश से प्रारंभ होता है, अंत कहाँ पे होता है? ऋणावेश में। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। और क्या बताया? चौथा, समान विद्युत क्षेत्र के में रखा हुआ कोई विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच का दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, और दिशा भी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, बोले जब अकेला धनावेश रहेगा तो उससे निकली हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। अकेला ऋणावेश रहेगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र अनंत से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, ये बात समझ में आया? ये भी बताया अभी आपको कि जब आप बिंदु आवेश के पास रहते हैं, बिंदु आवेश के पास रहते तो वहां पे तीव्रता अधिक होगा, और उससे डिस्टेंस बनाते जाए तो वहां पे तीव्रता क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। डायग्राम दिख रहा है, तो पास में रहेगा क्लोज में तो तीव्रता क्या हो जाएगा? वहां पे अधिक होगा, और डिस्टेंस जाएगा तीव्रता क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। बात समझ में आया? दिक्कत यहाँ तक? तो फिर से एक बार शुरू से जो लोग देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र पढ़े। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं बताएं? उसके बाद बताए विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परीक्षण आवेश, परिमाण आवेश, है ना। उसके बाद क्या बताए? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के क्या पढ़े आप लोग? गुण पढ़े। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कुछ क्वेश्चन अभी आप लोग से पूछते हैं, बताइएगा। विद्युत बल रेखाओं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि है? सदिश राशि है। ठीक, विद्युत बिंदु आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? जहां तो उसका प्रभाव हो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कितना प्रकार का? कौन कौन? समान और असमान। समान विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं?
दो बिंदु छेद रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? दो दिशा संभव नहीं है। ठीक, बात समझ में आई इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो जितना क्वेश्चन पूछे इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें अब?